छात्राएं जीवन की चुनौतियों का संयम, धैर्य और विश्वास के साथ करें सामना, बोले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। विद्यार्थी बड़े बुजुर्गों का करे सम्मान और अनुभव करे साझा। दीक्षांत समारोह में स्नातक व स्नातकोत्तर में विभिन्न विषयों की 1232 छात्राओं को डिग्रियों से किया गया अलंकृत। नमस्कार, मैं अलका कथोरिया और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा। हरियाणा के रोहतक में आज शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने छात्राओं को आह्वान करते हुए कहा कि वे शिक्षा ग्रहण करने के बाद जीवन की चुनौतियों का संयम, धैर्य और विश्वास के साथ सामना करें और अंतरात्मा की आवाज सुनकर आगे बढ़े। विद्यार्थी भारत के मजबूत विचार, विश्व कल्याण व विश्व में शांति का संकल्प लेकर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और दोबारा विश्व गुरु बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा आज स्थानीय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित छात्राओं और शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न विषयों में डिग्री प्राप्त करने वाली सभी 1232 छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर दर्शना ने सभी छात्राओं को डिग्रियों से अलंकृत किया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का महाविद्यालय परिसर पहुंचने पर एनसीसी की छात्राओं ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान किया। उन्होंने दीक्षांत समारोह में पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर दर्शना व कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर मीनू नैन के साथ दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके उपरांत दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की विधिवत घोषणा की। उन्होंने डिग्रियों से अलंकृत करने के बाद दीक्षांत समारोह के समापन की विधिवत घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थी स्वयं को देश के आज के नागरिक मानते हुए समाज व देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का संकल्प लें। देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। देश की बेटी कल्पना चावला व सुनीता विलियम्स इत्यादि ने विश्व में देश का लोहा मनवाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में देश निरंतर उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर है। वहीं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर दर्शना ने सभी अतिथिगण का स्वागत करते हुए महाविद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1974 में स्थापित किए गए प्रदेश के एकमात्र महिला महाविद्यालय में वर्तमान में विभिन्न विषयों की लगभग 6300 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर मीनू नैन ने सभी अतिथिगणों का आभार व्यक्त किया। प्राचार्य डॉक्टर दर्शना, डॉक्टर मीनू नैन, प्रोफेसर फूल कुमार, डॉक्टर सुभाष बल्हारा ने मुख्य अतिथि व शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, विशिष्ट अतिथि व पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर को शॉल और पौधा भेंट करके सम्मानित किया। हमारे कॉलेज की बच्चियों के लिए कन्वोकेशन था, इसमें सब बच्चों को डिग्री मिली है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे आज से अपनी डिग्री लेने के बाद एक अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। मेरी और कॉलेज की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छा, क्या हरियाणा सरकार अब स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अभिभावकों को मोबाइल पर प्रतिबंध लगाएगी? ये कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसके ऊपर कुछ भी जवाब देना ठीक नहीं होता। दूसरी बात ये कि हमारे क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, हमारे बच्चे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसका ख्याल रखना अति आवश्यक है। उसके लिए चीजें जिससे कोई बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है तो उसमें जरूर रोक की बात करें। क्लासरूम में ना, बिल्कुल क्लासरूम में कोई कंप्यूटर लैब है वो उसके कंप्यूटर हर कंप्यूटर बंद है, बिल्डिंग भी डैमेज नहीं। देखिए, कुछ चीजें मान लेंगे, कुछ चीजें नहीं मानेंगे। अभी इंफ्रा के लिए मैंने साफ निर्देश दिए थे। पिछले दिनों में मैंने 2.5-3 महीने में लगभग हर स्कूल के लिए बजट दिया है। उसमें वर्क चालू है, बहुत सारे स्कूलों में हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि लड़कियों के लिए जैसे शौचालय नहीं थे, लड़कों के शौचालय नहीं थे, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारी ऐसी चीजें तो नहीं थी। आज मैं ये कह सकता हूँ कि 100% है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप किसी भी स्कूल में जाइए और जहाँ पर इस चीज की कमी मुझे बताइए अगर आपको कहीं नजर आती है तो, क्योंकि मैं खुद भी इतने स्कूलों में गया हूँ कि रास्ते में चलते हुए कहीं भी पहुंच जाता हूँ। किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में मेरा लगभग प्रवास रहता है और जहाँ भी कोई कमी महसूस होती है उसको तुरंत पूर्ण करने के आदेश भी, फंड्स भी लगभग विद इन वीक
मैं उनको भेज रहा हूँ। आज की डेट में कोई इंफ्रा को लेके, ढांचागत विकास को लेके मैं कह सकता हूँ कि कोई चूक नहीं है। फिर भी कुछ काम चालू है, जारी है, वो हो जाएंगे पूर्ण। अच्छा